कमर घुटने सब टूट गए। बुआ जी, उपवास के बाद अब सब लोग कुछ खाएंगे, आप भी कुछ खाएंगी ना? पूरे छोरी मैं क्यों नहीं खाऊंगी? नहीं नहीं, बस वो मैं आपसे पूछ रही थी, आप बुजुर्ग हैं ना, तो आपकी इजाज़त के बिना सब चीज़ का बंदोबस्त थोड़ी करूँगी। हाँ, तो जाओ जाके जल्दी से बंदोबस्त करो, भूख लगी है मरने, सवेरे से कुछ नहीं खाया। जी बुआ जी, मैं अभी खाना लगाई। अरे वाह, अपनी सौतन पे बड़ो प्यार उठा रही हो। बुआ जी, ये मेरी सौतन नहीं है और मैं आपके भतीजे की बेगनी नहीं हूँ। जो इस घर की बहू नहीं है उसकी कोई सौतन कैसे होगी बुआ जी? आज नहीं हूँ वो, लेकिन किसी जमाने में थी और यहाँ हर कोई जानता है कि मेरा परिचय क्या है। तुम क्या हो उसकी? तुम्हें क्यों बताऊं? और अगर मैं चाहती ना तो राजेश से सब कुछ बन सकती, लेकिन मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं थी। दीदी, सारा दिन घर में करते क्या है? यहाँ पर इतना सारा काम है तो सारा काम नहीं करती हूँ। इसे तो अब तक राजेश का प्यार मिल रहा था ना, वैसे भी इस घर में काम की कमी कहाँ है? अगर मुझे काम करना ही है तो मैं यहाँ क्यों करूँ? वैसे भी मुझे यहाँ कोई घर संभालने के लिए नहीं लाया गया था। और राजेश बोल रहा था कि तुम यहाँ पहले से हो, मेरा ख्याल रखिए। क्या क्या कह जा रही हो तुम? हाँ, अरे अरे बस बस बस, आज घर में पूजा है, बड़ो दिन है, लड़ाई झगड़ा कौन ही करो। आपने सुना बुआ जी, इसने अब क्या कहा मुझसे? ये आप ही ने कहा ना रूप है ना गुण। बुआ जी, सुंदरता ना देखने वालों की नजरों में और हर कोई दुनिया को अलग नजरों से देखता है। और क्या गुण का आप, और क्या करती है, क्या उम्मीदें लगा रखी थी आपने इनसे? और आपके भतीजे में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो उसे खुली पत्नी मिले? अरे बाप रे, इस लड़की की जबान भी तो कैसी जैसी चाले है। सुन ले छोरी, ऊंची आवाज में ना बात करनी, राजेश को पता चल गया ना। आप मेरे सामने किसी की बेइज्जती करेंगी तो मैं जवाब दूंगी। और आप बुआ जी हैं, अपने भतीजे के घर रहने आई है, मेहमान है। और वो जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, वो आपकी सेवा करी, आपको खाना परोस रही। आपको उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, समझना आपको है। अगर वो चाहे ना तो कुछ ना भी करे, क्योंकि वो इस घर की बहू नहीं है, लेकिन फिर भी करती है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। आप उसकी अच्छाई का फायदा मत उठाइए। क्या क्या बोल रही है तू? सुन रे चांदनी, सुनाई दे रहा है बुआ जी, पर क्या फायदा? जो इसकी चांद जैसा चेहरा देखकर जो घर पर लाया है ना, उसे सुनाइए आप। राजेश की बुआ की होली है, उसे सुना पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या करेगा। घर की औरतों के बीच में बहुत सारी बातें होती, सारी बातें घर के मर्दों को बताना कोई जरूरी नहीं है। ओह, डर गई। नहीं, बताने दीजिए ना, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। राजेश से डरती नहीं हूँ मैं, मर्द भी नहीं है। मर्द जबरदस्ती लड़की को फंसा कर नहीं लाते। मर्द तो छोड़ो, वो तो इंसान भी नहीं है। कही बोली। दुर्गा, इतना मत बोलो, मैं ही दुल्हन हूँ इस घर में। अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो तुम्हें जिंदगी में दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।